मतलब के वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा, हमने गुलशन की खैर मांगी, कोई तख्त ताज नहीं मांगा। मेरी सरमायादार भाइयों से गुजारिश है कि अल्ताफ भाई ने जो मुद्दा लेकर मालेगांव शहर में उठाया है मजदूरी के ताल्लुक से, तो सरमायादार भाई खुद इस चीज़ पर गौर करें कि जिस वक्त तेल के दाम 70 रुपये किलो थे, जिस वक्त शक्कर का भाव 30 रुपये किलो था, जिस वक्त मजदूर भाई चाय 5 रुपये में पीता था, उस वक्त भी मजदूर का काम 3,000-2,800 के लगभग होता था। आज तेल का भाव 130, 132, 138, शक्कर 40-42, गोश्त का भाव 200 रुपये से 250 रुपये तक, और फिर भी मजदूर की मजदूरी वही 2,2500, 3,000-3,200, इससे जायद वो काम नहीं करता। तो आप इस बात पर गौर करते हुए सोचे कि मजदूर कुछ आप 30 नंबर लाने की दूरी कर रहा, बाकी मैं मुकादा में बहुत परेशान हो गए। इतना ताक करने की मिस्टेक, बंद करने की मिस्टेक इतनी ज्यादा हो गए। रात भर मुकादम रात में सोता, बाकी मैं रात भर दूरी खड़े होके कर रहा, एकदम परेशान हो गए। वही मजदूरी चल रही और महंगाई बढ़ते जा रही। और अगर सेठ को बोलेगा मजदूरी बढ़ा तो डायरेक्ट यही लफ्ज वापरता है यार कुछ बचता नहीं, और साल भर के बाद पूरा सरकार खराब हो जाता है, 24 में खड़ा हो जाता है। हाँ, और मजदूरी बढ़ाने वो करते तो भाइयों जरा हमारे साथ जुड़ो, एक साथ हो और अपनी मजदूरी बढ़ाओ, जो अपने हाथ में वही मांग रहे, ज्यादा भी नहीं चाहिए। कई जगह की तो ऐसी शिकायत आती कि यार मजदूर कभी मैयत में जा रहा, उसके रिश्तेदारों को फोन करेंगे, भैया वाकई तेरे वहाँ मैयत हुए ले क्या, कि कब्रिस्तान में है क्या, कि घर पे है क्या। और ऐसी भी शिकायत आती कि यार भाई मैं मेरे औरत को लेके गया दवा खाने, डिलीवरी का मसला था, वहाँ सेठ फोन करता, अबे जल्दी आना, कितना टाइम हो रहा। अरे तो क्या भैया वो सब तूने भान लिया कारागिर को, क्या तेरे हिसाब से चलेगा, कम से कम सामने लेके मजबूरी तो समझ। कर्जे में फंसे हुए हैं, कर्जे में फंसे हैं, वो भी मजबूर है, पहले कर्जा दे देते उसके बाद फंसा देते। अब उनको मालूम है कि यार कर्जा ले लिया अभी कहीं जाएगा नहीं, उसको बंधुआ बना लेते, भान के रखते कि यार आप नहीं, हम जो बोलेंगे वही सुनना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, और दूसरी बात है तो कर्जा लेने की जरूरत, अगर कभी कारीगर दोस्तों 2,000 या 5,000 रुपया कर्जा लिया एक कारीगर, और वो सेठ को वहाँ 2 साल चलाया या 5 साल चलाया या 10 साल चला ले, अगर कभी वो कान तोड़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले सेठ पहले सवाल ये करे यार वो पैसे लागे दी में। अरे जैसे 12 लूम में चलाए वैसे हुआ, अगर 12 लूम में कितना कमाएंगे तुम, बोलो उधर बोलो जैसे 12 लूम में कितना कमाएंगे तुम, जाओ ऐसे सामने कौन है 4,000 वाला सामने आओ, 3,000 में तुम्हारा घर खर्च कितना है, घर भाड़े से खुद का है। घर भाड़े वाला अगर आया, जैसे तुम भाड़े से, घर भाड़े वाला आया, एक महीने में तुम्हारी एक इनकम कैसी रहेगी, घर चलाओ, बच्चे को देखूं, कि घर भाड़ा भरूं, क्या करूं, सब एक साथ होते, एक महीने में एक दिन ऐसा आता, पोजीशन कैसी आएंगी। कारीगर फिर डायरेक्ट सेठ को बोलता, सेठ उसका जो कर्जा दो, आदमी बस उसमें एकदम वो हो गए, बन गया कर्जे में। देखो हम एक नहीं मांग रहे, ये लोग हमारा हाथ मांग रहे, वही अगर ऐसे लोग हैं ना 10,000 20,000 कर्जे है और वो साल भर से चला रहा, वो भी हमारे पास वो फोन करो कहीं आने की जरूरत नहीं, हम आ जाएंगे। कौन सा शेड है किसी को, उसकी स्त्री देने होने का नहीं पैसा, उसका आप पर आज चल रहा है, हम आकर तुमको हमको कर्जा है ना, वो भी तुमको वापस ला के देंगे उल्टा, अब तुमको कुछ बोलेगा भी नहीं। अगर आप लोग हमारे रास्ते में, आप लोगों में हक रहेंगे करने के लिए हिम्मत लगती। देखो आप लोग में अगर हिम्मत रही और आप लोग ने 15,000 10,000 20,000 जितना भी कर्जा लिया हो और 2-3 साल 5 साल अगर चलाते हो एक ही कारखाने में, तो डरो मत, कंप्लेन करो, हाँ मेरा 20,000 बाकी है। लेबर ऑफिसर के पास बैठ कर बोलो कि यार मेरा जो हिसाब निकलता है, इसने कई साल से मेरे को बोनस नहीं दिया, जो इसका निकलता वो उसको जो हिम्मत देने के लिए तैयार है, और हमारा जो निकलता वो हमको दिलाओ, इसके ऊपर ही लिख लेंगे तुम्हारा, इसलिए करने की जरूरत नहीं। बोनस बच्चा कायदे से कम 18 से 20,000 रुपये तुम्हारा बनता है, लेकिन उन्होंने कभी भी तुमको 1,000 1,500 2,000 से ज्यादा कभी नहीं दिए, तो डरने की जरूरत नहीं है। और हम भीख नहीं मांग रहे इनसे, हम इनसे हाथ मांग रहे, हाथ अगर मांगने से मिला नहीं तो छीन कर लेना पड़ेगा दोस्तों, उसकी आपसे हिम्मत जुटाना पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा, जब जाके हमें मिलेगा।
इसलिए आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं, जब भी हम ऐलान करेंगे आप लोगों को हमारा साथ देना रहेगा। आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन अभी तो ऐसा दौर है